हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको भारत के सभी राज्यों के परिचय के बारे में बताएंगे, जिसमें राजधानी, प्रमुख नदियाँ, झील, दर्रे, लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, विधानसभा, वहाँ के लोक नृत्य कौन से हैं, वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान क्या है, सब कुछ बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जो पहला राज्य हमने लिया है वह है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो राजधानी, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वह है श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन में पड़ती है, और जम्मू जो है वह शीतकालीन की राजधानी है। यहाँ पर दो राजधानियाँ हैं, श्रीनगर और जम्मू, जो कि ग्रीष्मकालीन में अलग तथा शीतकालीन में अलग रहती हैं। प्रमुख नदियाँ, यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, यानी जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख नदियाँ हैं वह हैं सिंधु, झेलम, रावी तथा चिनाब व व्यास सतलज नदियाँ हैं। झील अगर देखी जाए तो बूलर झील है, डल झील है, मानसवल झील है, कंधारवल झील है तथा गंगावल झील है। ठीक है, यहाँ के दर्रे जो हैं वह काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा तथा पीर पंजाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा पाए जाते हैं। विशेष फसल, जम्मू कश्मीर की जो विशेष फसल है वह केसर है, जो कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन होती है। ठीक है, कौन सी विशेष फसल है यहाँ की? केसर। यहाँ पर लोकसभा सीट जो है वह 6 है तथा राज्यसभा सीट 4 है। विधानसभा जो है वह 76 प्लस 24 है। ठीक है, 24 विधानसभा सीट पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र में है। लोक नृत्य राउफ, दामली, कूद, डंडी, नाच। ठीक है, यहाँ के लोक नृत्य जो हैं वह राउफ, दामली, कूद, डंडी, नाच हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान अगर देखा जाए तो दाचिंगम तथा किश्तवाड़ जो उद्यान है वह यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। नाग नागिन वाली झील जम्मू कश्मीर में है, जैसे अंतनाग, बैरी नाग, शेषनाग आदि जो झील है वह जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान धारा 370 के तहत अलग था, जो 26 जनवरी 1957 को इसे लागू किया गया था, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा यह समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसे ख़त्म कर दिया गया है, वहाँ पर कोई भी अलग संविधान नहीं है। अब आइए देखते हैं दूसरा राज्य जो है वह हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है? अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश, और साइड में लिखते जाइए कि राजधानी, प्रमुख झील, और वो बताते जाएंगे हम, आप छोटे छोटे अक्षरों में लिखते जाइए। तो आइए यहाँ की राजधानी देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह शिमला है। क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। यहाँ की प्रमुख झील गोविंद सागर झील, पोंग वान झील है। ठीक है, राजकीय भाषा, तो राजकीय भाषा जो है वह हिंदी है। दर्रे सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा तथा बड़ा लीचा दर्रा है। इसे ऐसे भी याद किया जा सकता है कि सिर से बड़ा लाचा, यानी सिर से सिपकीला तथा बड़ा लाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। यहाँ पर विधानसभा सीट जो है वह 68 है तथा राज्यसभा सीट 3 सीट है और लोकसभा सीट 4 सीट है। ठीक है, तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 68, राज्यसभा 4, लोकसभा राज्यसभा 3 तथा लोकसभा 4। इसे भी आपको याद करना है। यहाँ का जो प्रमुख फल है वह सेब और नाशपाती है। यहाँ का प्रमुख फल कौन सा है? सेब और नाशपाती। ठीक है, प्रमुख भारतीय नगर जो है वह डलहौजी है, धर्मशाला, कुल्लू मनाली, कालका इत्यादि जो है प्रमुख पर्वतीय नगर हैं यहाँ के। गोविंद सागर झील कृत्रिम झील है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी झील? गोविंद सागर जो झील है वह कृत्रिम झील है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध निर्मित है। किस नदी पर? तो सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नागल बांध निर्मित हुआ है। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।
अब आइए देखते हैं जो तीसरा राज्य है हमारा वह है राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में देखते हैं कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। तो राजस्थान की राजधानी जो है वह जयपुर है। कहाँ पर है? जयपुर है। यहाँ के प्रमुख नगर जो है वह उदयपुर, अजमेर, अलवर और बीकानेर आदि जो है यहाँ के प्रमुख नगर हैं। नदियाँ जो हैं वह चंबल, माही, सुकरी, सोता, जाखम आदि जो है यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। प्रमुख झील जो प्राकृतिक है वह सांभर, फलौदी, डीडवाना, आबू, पुष्कर आदि जो है प्रमुख झीलें हैं। प्रमुख कृत्रिम झील अभी जो मैंने बताया वह प्राकृतिक है, और जो कृत्रिम झील है वह है आना सागर, जयसमंद, राजसमंद, बालसमंद तथा फतेह सागर आदि प्रमुख जो झील है वह कृत्रिम झील है। यहाँ के लोक नृत्य अगर देखे जाए तो राजस्थान में तमाशा, स्वांग, लीला, भवई, बहुरूपिया, भांड आदि लोक नृत्य यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। पर्वत जो है वह अरावली पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। कौन सी पर्वत श्रेणियाँ? अरावली पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अगर हम लोकसभा सीट की बात करते हैं तो राजस्थान में 25 सीट लोकसभा की हैं, 10 सीट राज्यसभा की हैं तथा विधानसभा की 200 सीटें हैं। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। ठीक है, किस जिले में हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। किसकी शुभारंभ? पंचायती राज का शुभारंभ। राज्य के खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर तथा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील राजसमंद है। ठीक है, यह जो है कृत्रिम झील है। राजस्थान का नाम देने वाला इतिहासकार कर्नल जेम्स टाड था। राजस्थान का नाम देने वाला इतिहासकार कौन था? कर्नल जेम्स टाड था। इसे भी अपनी कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो राज्य है वह हमारा नागालैंड है। कौन सा राज्य है? नागालैंड। इसकी राजधानी जो है वह कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा है। झील जो है लेचाम है। नदियां यहाँ पर तीजू, दिखू, मेलक, दोयांग या झांची नदी हैं। पर्वत बरेल तथा जाम्फू हैं। प्रमुख नगर यहाँ के दीमापुर, त्वेनसांग तथा मोकोंगचुंग हैं। यहाँ की राजकीय भाषा जो है वह अंग्रेजी है। लोकसभा सीट जो है यहाँ पर 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पर? नागालैंड में 40 सीटें हैं, और लोकसभा की 1 तथा राज्यसभा की भी 1 ही सीटें हैं। ठीक है, भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। यानी भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से एकमात्र राज्य नागालैंड है जहां पर उसकी राजकीय भाषा जो है अंग्रेजी है। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा है। नागालैंड जो है नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके, जो नागा आंदोलन हुआ था उसके कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। यानी जो नागालैंड बना है वह असम से विभाजित होकर के बना है। इसे भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो राज्य है वह हमारा उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। इसकी राजधानी जो है वह देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। इसका गठन जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? तो इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। झील जो है यहाँ पर नैनीताल, सातताल, देवताल, अनारकली, भीमताल, गिरिताल आदि हैं। तो जहाँ पर ऐसी झीलें का नाम आए जहाँ पर पीछे ताल लगा हो तो वह अधिकतर ताल जो है उत्तराखंड के झील होती हैं। आप लोग देख भी सकते हैं कि जैसे नैनीताल हुआ, सातताल हुआ, देवताल हुआ, भीमताल हुआ, गिरिताल हुआ, यह सब झील उत्तराखंड की झील है। ठीक है, यहाँ पर जो नदियाँ हैं वह जो है गंगा, यमुना, रामगंगा, बेतवा, कालिया, सारदांदी
आदि नदियां यहाँ पर पाई जाती हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड में पाई जाती हैं। दर्रे की बात करें तो यहाँ पर मानक दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा आदि दर्रे जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। लोकसभा सीट अगर है तो यहाँ पर 5 सीट जो है लोकसभा की हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं तथा विधानसभा की 70 सीटें हैं। लोकसभा की 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। इसे भी आपको याद कर लेना है। ताल वाली झील उत्तराखंड में है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ताल वाली झील जो है उत्तराखंड में ही है, जैसे नैनीताल, देवताल, भीमताल आदि। ठीक है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड है। यहाँ 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्री धाम। ठीक है। कितने धाम है? 4 धाम यहीं पर है। कहाँ पर? उत्तराखंड में ही है। थारू, कोयमारा, नीतभोट अथवा भोटिया, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र, खास जैनसठ बाबर क्षेत्र आदि हैं। बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना, तो बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो यहाँ पर शारदा जल विद्युत परियोजना, शारदा सहायक परियोजना, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना आदि जो है बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना से संबंधित हैं। बहुउद्देशीय परियोजना टिहरी बांध परियोजना, कोटली मेल परियोजना, जम रानी बांध परियोजना। ठीक है। उत्तराखंड आपदा जो है 17 जून 2013 को आया था। नेक्स्ट राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वह भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। विधानसभा की सीट अगर देखी जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। कितनी हैं? 230 सीटें हैं। लोकसभा की सीट 29 सीट है। राज्यसभा की 11 सीटें हैं कुल। यहाँ पर प्रमुख नहरें जो है महानदी, चंबल, हलाली नहर, तवा आदि जो है प्रमुख नहरें हैं। यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, जबकि राज्य का वर्तमान स्वरूप 31 अक्टूबर 2000 को हुआ था। मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला पन्ना है जहाँ हीरे पाए जाते हैं। कौन सा जिला है? पन्ना जिला है जहाँ पर हीरे पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का जिला रीवा में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। किस जिला में? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वन है। अगर भारत में आपसे पूछता है सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है तो मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। उज्जैन में झिपड़ा नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन का पुराना नाम अवंती है। उज्जैन का पुराना नाम क्या है? अवंती है। मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वह पंडित रविशंकर मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल पट्टमी सीतारमैया थे। अगर मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर थे और प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो पट्टामी सीतारमैया हैं। ठीक है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट राज्य जो है हमारा वह त्रिपुरा है। त्रिपुरा की राजधानी अगर देखा जाए तो त्रिपुरा ही हो जाएगी। यहाँ पर झील रुद्र सागर, डबर लेक आदि जो है यहाँ पर झील है। नदियाँ जूरी, मान, धलाई, खोबाई, हावड़ा आदि यहाँ पर नदियाँ बहती हैं। यहाँ पर विधानसभा सीट की बात की जाए तो 60 सीट विधानसभा की हैं, राज्यसभा की 1 सीट है तथा लोकसभा की 2 सीटें हैं। ठीक है। विधानसभा की सीट 60 है, राज्यसभा की 1 है, लोकसभा की 2 है। कहाँ पर? त्रिपुरा राज्य में। कला एवं संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर चोरोलाम नामक बांस नृत्य किया जाता है, जो बांस निर्मित कलात्मक वस्तुएं से बने होते हैं। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
जो त्रिपुरा राज्य है वह तीनों साइड से बांग्लादेश से जुड़ा, मतलब घिरा हुआ है, यानी तीनों तरफ जो है आपका वो हो जाएगा और बीच में आपका त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। यहाँ की प्रमुख भाषा बंगाली है। यहाँ की प्रमुख भाषा कौन सी है? बंगाली है, जो सबसे अधिक मात्रा में बोली जाती है। नेक्स्ट जो राज्य है वह बिहार है। बिहार की राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है। विधानसभा सीट यहाँ पर 243 है। विधान परिषद सीट जो है वह 75 है। लोकसभा सीट 40 है। राज्यसभा सीट 16 है। ठीक है, विधानसभा सीट यहाँ पर 243 है, विधान परिषद सीट 75 है, लोकसभा सीट 40 है तथा राज्यसभा सीट 16 है। ठीक है, इसे भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री बिहार में जो मतलब पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी कहाँ की? बिहार की, तो श्रीमती राबड़ी देवी थी। तो राबड़ी देवी जो है वह जो है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, जो कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी थी। बिहार में स्थित भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, तो बिहार में स्थित भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय है? नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि बिहार में स्थित है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। भारत का सबसे लंबा पुल महात्मा गांधी सेतु है, जो पटना में स्थित है। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु है, जो कि पटना में स्थित है। मैथिला भाषा के प्रमुख कवि विद्यापति हैं। ठीक है, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप 1934 को आया था। कब आया था? 1934 को आया था बिहार में सबसे बड़ा भूकंप। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, जो कि सासाराम कहाँ पर स्थित है? तो यह भी बिहार राज्य में ही स्थित है। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण जिले में स्थित है। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी जो है चंपारण जिले में स्थित है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट राज्य जो है वह है मणिपुर। कौन सा राज्य है? मणिपुर। तो मणिपुर राज्य की राजधानी की बात करें तो वह इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल है। प्रमुख नदियां जो हैं यहाँ पर, प्रमुख नदियां इम्फाल, इरिल तथा नाम्बुल हैं। झील जो है वह लोकटक झील है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध झील है। कहाँ की झील है? तो यह भी मणिपुर की झील है। कौन सी झील? लोकटक झील। प्रमुख नगर तामेंगलोंग है। राजकीय भाषा मणिपुर तथा अंग्रेजी है। यहाँ पर दोनों मिलजुल करके बोली जाती हैं। यहाँ की प्रमुख फसल की बात करें तो यहाँ की प्रमुख फसल जो है चावल है। लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है तथा विधानसभा सीट जो है 60 है। मणिपुर घाटी के लोग मिथि कहलाते हैं। मणिपुर घाटी के जो लोग हैं वह क्या कहलाते हैं? तो मिथि कहलाते हैं। इसे पोलो का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। मणिपुर नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य है। जो मणिपुरी नृत्य है वह भारत का कौन सा नृत्य है? तो वह शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है। भगवान कृष्ण के अनुयायी लाई हरोबा तथा मेरा मंटोबा का त्योहार मनाते हैं। कहाँ पर मनाते हैं? तो यह भी मणिपुर में मनाते हैं। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी की बात करें तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम जो है वह संयुक्त प्रांत है, यूनाइटेड प्रोविंस। इसका जो पूर्व नाम है यानी पहले से नाम था तो इसका क्या था? संयुक्त प्रांत नाम था। यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 सीट है। विधान परिषद सीट की बात करें तो 99 सीट है तथा लोकसभा सीट की बात करें तो 80 सीट है और राज्यसभा में 31 सीट है। ठीक है, राजकीय पशु यहाँ का 12 सिंघा है तथा राजकीय पक्षी जो है वह सारस अथवा क्रोच है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय चिन्ह जो है वह मछली है। क्या है? मछली है। राज्य की स्थापना जो है वह 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी
उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी वह श्रीमती सरोजनी नायडू बनी थी। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित हुआ, जिसे इलाहाबाद में स्थापित हुआ था। कहाँ पर स्थापित हुआ था? इलाहाबाद में स्थापित हुआ था 1887 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई जो है नलकूपों से होती है। भारत कला भवन बनारस में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, तो वह जो है बनारस में स्थित है। और बनारस कहाँ पर है? तो वह उत्तर प्रदेश में। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। जो आगरा शहर है, जहाँ पर जो है आगरा का किला बना हुआ है यानी ताजमहल बना हुआ है, वहाँ उस शहर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा 1504 ईस्वी में की गई थी। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, इसलिए इसे गोमती नगरी भी कहते हैं। क्या है? लखनऊ जो है यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी, वह गोमती नदी के किनारे है, इसलिए इसे गोमती नगरी भी कहते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय ने की थी। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश की 80 की पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती बनी। जो शेड्यूल कास्ट की पहली मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, वह जो है सुश्री मायावती थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। यह देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो पहली महिला मुख्यमंत्री की बात अगर हम करते हैं तो वह सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। वर्तमान में नरेंद्र दास मोदी की लोकसभा सीट बनारस है, यानी जो अभी चल रहा है ये जो है जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र दास मोदी जी, वह जो है बनारस की लोकसभा सीट से विजयी घोषित हुए थे। पश्चिम बंगाल कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। यहाँ की राजधानी जो है वह कलकत्ता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सा है? तो कलकत्ता राज्य। प्रमुख नदियाँ दामोदर, हुगली, गंगा, संकोश आदि। लोकसभा सीट की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 16 है तथा विधानसभा सीट जो है वह 294 है। राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। कला सांस्कृतिक प्रमुख त्यौहार यहाँ का, पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार की बात करें तो दुर्गा पूजा है। यहाँ पर लोक नृत्य की बात करें तो जात्रा है, जो कि सामूहिक लोक नृत्य है। राजकीय भाषा पश्चिम बंगाल की बांग्ला है। कौन सी? बांग्लादेश की बांग्ला जो है राजकीय भाषा है। ज्योति बसु देव सबसे लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। जो ज्योति बसु देव थे वह पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कलकत्ता में स्थित है। जो सबसे बड़ा है यानी भारत का सबसे बड़ा अगर चिड़ियाघर की बात करें तो जूलॉजिकल गार्डन है, जो कि कलकत्ता में स्थित है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बागान है। रानीगंज देश की सबसे पहली कोयले की खान है, जो कि पश्चिम बंगाल में ही है। देश का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र 1780 में बंगाल गजट बंगाल से ही प्रकाशित हुआ था। जो देश का पहला अंग्रेजी समाचार था बंगाल गजट, जो कि 1780 में आया था, वह कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो वह जो है बंगाल से ही प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक जेम्स ए हिक्की थे। यह अंग्रेजी का समाचार पत्र था। यह बहुत बार जो है पूछा गया है कि बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो जेम्स ए हिक्की थे। इसे आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह कौन सा है?
तो वह सुंदरवन डेल्टा है। इसे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बनाती हैं। तो सुंदरवन डेल्टा को कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बनाती है। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का टॉलीवुड जो है कलकत्ता को कहते हैं। कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कलकत्ता में ही हुए हैं तथा महलों का शहर जो है कलकत्ता ही कहलाता है। महलों का शहर कौन सा कहलाता है? तो कलकत्ता जो है महलों का शहर कहलाता है। अब आइए देखते हैं महाराष्ट्र राज्य, इस पर जो है चर्चा करते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी जो है वह मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ की नदियाँ गोदावरी, ताप्ती, भीमा, कृष्णा और वेणुगंगा हैं। महाराष्ट्र की कौन कौन सी नदियाँ हैं? गोदावरी, ताप्ती, भीमा, कृष्णा और वेणुगंगा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अगर झील की बात करें तो यहाँ की प्रमुख झील जो है वह लोनार झील है। राजकीय भाषा यहाँ पर मराठी है, यानी यहाँ की जो राजकीय भाषा यानी जो बोली जाने वाली भाषा है वह मराठी भाषा है। कहाँ की? महाराष्ट्र की। यहाँ पर लोकसभा सीट जो है 48 सीट है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 है तथा विधान परिषद जो है वह 78 है। ठीक है, विधान परिषद कितने हैं? 78 सीट है। और लोकसभा 48 सीट है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कला एवं संस्कृति की बात अगर हम करें तो संपूर्ण राज्य में थिएटरों का उच्च विकास, लोक नाट्य की प्रमुख प्रस्तुतियां, तमाशा तथा लावनी। बम्बई देश की चित्रपट की राजधानी है। बम्बई देश की चित्रपट की राजधानी है। ठीक है, मुंबई। भारत का हॉलीवुड, गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार, सूती कपड़ों की राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, ठीक। लोनार झील का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। यह एक ज्वालामुखी निर्मित झील है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC मुंबई महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वह मुंबई महाराष्ट्र में ही है। गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव का प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, भारत का पहला मां का दूध का बैंक मुंबई में है तथा अस्पताल का नाम लोकमान्य तिलक अस्पताल है। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मुंबई में है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री YV चौहान तथा प्रथम राज्यपाल प्रकाश थे। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई 1975 में किया गया। पहले इसका नाम जो है बम्बई था, जो कि 1975 में नाम बदल करके इसका नाम जो है मुंबई कर दिया गया। हावा शेवा बंदरगाह कहाँ पर है? तो यह मुंबई में ही है। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग राज्य बना दिए गए। यानी जो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य थे वह एक ही में थे, लेकिन 1 मई 1960 को इसको अलग अलग राज्य बना दिया गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो राज्य है वह है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। तो केरल की राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जिसे त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है। नदियां यहाँ की अगर देखें तो नदियां जो है भारतपूजा तथा परिंपार हैं, पांबा एवं मणिमाला हैं। झीलें बेम्बानाड तथा सष्टामकोट्ट हैं। दर्रे देवीकोलम और मुन्नार हैं। लोकसभा सीट जो है केरल में 20 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा सीट की बात करें तो 9 सीट है। विधानसभा सीट की बात करें तो 140 सीट है। यानी केरल में लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9 सीट, विधानसभा की 140 सीटें हैं। यहाँ की भाषा मलयालम है। केरल की भाषा कौन सी है? तो मलयालम भाषा है। लोक नृत्य की बात करें तो कथकली और मोहिनी अट्टम जो है यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कहाँ के? केरल के जो है प्रमुख नृत्य जो है कथकली और मोहिनी अट्टम है। केरल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। केरल में यह फसल के मौसम में मनाया जाता है। केरल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो ओणम है। यह जो है फसल के मौसम में मनाया जाता है। दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। ठीक है, अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करने वाला पहला राज्य केरल है।
जो कि विधानसभा उपचुनाव अप्रैल 1982 में हुआ था, तथा इस मशीन का उपयोग करके पुनः चुनाव कराने वाला राज्य गोवा बना। यानी जो सबसे पहले ईवीएम के द्वारा यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव हुआ था, वह पहला राज्य जो है केरल था, तथा दूसरा जो राज्य था वह गोवा था। ठीक है। प्रमुख फसल यहाँ की चावल, नारियल, काजू, मिर्च, तिलहन, गरम मसाले आदि हैं। काली मिर्च का उत्पादन भारत में 98% यानी सबसे ज़्यादा केरल में होता है। कितने परसेंट? 98%। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जब से ही 1 नवंबर से राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कलाड़ी केरल में स्थित है। केरल की प्रथम मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद तथा राज्यपाल राम वर्मा थे। केरल के प्रथम मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद तथा राज्यपाल यहाँ के राम वर्मा जो है प्रथम राज्यपाल थे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है वह जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अब आइए देखते हैं उड़ीसा राज्य और उसके बारे में देखते हैं। उड़ीसा राज्य की राजधानी की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। यहाँ पर जो नदी बहती हैं वह महानदी, ब्राह्मणी तथा वैतरणी नदी है। झील चिल्का, अनुसुईया जो कि कटक के नाम से जाना जाता है, तथा सारा जो कि पुरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। यहाँ लोकसभा की 21 सीट है, राज्यसभा की 10 सीट हैं, विधानसभा की कुल 147 सीटें हैं। यहाँ की राजकीय भाषा उड़िया भाषा है तथा राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। पर्यटक स्थल की बात की जाए तो पर्यटक स्थल जो है उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, गेहिल माथा है समुद्री तट पर जो कि विराजमान है, जो प्रवासी कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो यहाँ के जो पर्यटन स्थल है मैंने बता दिया है आपको। जगन्नाथ का मंदिर है जो कि पुरी में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है और बहुत से अच्छे अच्छे स्थान हैं यहाँ पर। उड़ीसा का शोक महानदी को बोलते हैं, जबकि उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था। उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। ठीक है। और इसका जो पुराना नाम था यानी उड़ीसा का जो पुराना नाम था वह कलिंग था। कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था। कोणार्क मंदिर जो है वह उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में हैवी वाटर प्लांट तलचर में स्थित है। ठीक। कंटक शहर का संस्थापक नृपकेसरी था, जबकि चावल का अनुसंधान केंद्र कंटक में ही है। उड़ीसा के प्रथम राज्यपाल M आशफ अली थे, जबकि मुख्यमंत्री हरे कृष्ण मेहताब थे। उड़ीसा भुवनेश्वर में भगवान शिव के लिंगराज मंदिर की स्थापना जनजाति केसरी ने की थी। उड़ीसा में हैवी वाटर प्लांट तलचर में स्थित है। प्रभु जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा में पुरी में स्थित है। ठीक है। पुरी कहाँ पर है? तो उड़ीसा में ही है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी 1948 में बनी। उड़ीसा का नंदन कानन वन्य प्राणी उद्यान चीतों के लिए प्रसिद्ध है। चीतों के लिए कौन सा जो है प्राणी उद्यान प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा में नंदन कानन वन्य प्राणी प्रसिद्ध है। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था। उदयगिरी रानी गुफा का निर्माण खारवेल ने की थी। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर ही है। अब आइए देखते हैं असम राज्य और उसके बारे में देखते हैं। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। यहाँ की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है। लोकसभा सीट यहाँ पर 14 हैं। राज्यसभा की सीट की बात करें तो 7 सीट है। विधानसभा की कुल 126 सीट है। कहाँ पर? असम में। राज्य की प्रमुख खाद्य फसल जो है वह चावल है। राज्य का प्रमुख उद्योग जो है चाय उद्योग है। कहाँ का? असम का। यहाँ का प्रमुख उत्सव बिहू नृत्य है। बिहू कहाँ का नृत्य है? तो वह असम का है। असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरडोलोई थे। असम के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। राज्य की प्रमुख जनजाति बोडो एवं कछारी जनजाति थी।
मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो सिर्फ दुनिया में असम में ही होती है। काजीरंगा नेशनल पार्क तथा मानस नेशनल पार्क दोनों असम में ही स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में चाय का अनुसंधान केंद्र जोरहाट में स्थित है। असम का केसरी गिरिराज चौधरी को कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई है जो कि असम में ही स्थित है। असम का पुराना नाम कामरूप था तथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी कामरूप था। भारत में असम 1921 में महात्मा गांधी ने पहली बार यात्रा की थी। ठीक है। कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। लोकसभा सीट यहाँ पर 28 है। राज्यसभा की कुल सीट 12 है। विधानसभा की कुल सीट 224 है तथा विधान परिषद की बात करें तो 75 सीट विधान परिषद की फिक्स है। नदियां यहाँ पर कृष्णा, कावेरी, भीमा, घाट प्रवाह, तुंगभद्रा तथा सरस्वती नदियां बहती हैं। राज्य की प्रमुख जनजातियां जो है बांदीपुरम तथा नागरहोल जो है यहाँ की प्रमुख जनजाति हैं। कर्नाटक का गांधी सदाशिवराव को कहा जाता है। कर्नाटक की प्रथम मुख्यमंत्री के.सी. रेड्डी थे। भारत में एकमात्र सोने की खान कर्नाटक में स्थित है जो कोलार के नाम से जानी जाती है। तो भारत में एकमात्र सोने की खान है जो कि कर्नाटक में है। वह किस नाम से जानी जाती है? तो वह कोलार के नाम से जानी जाती है। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में स्थित है। कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। कर्नाटक का शाब्दिक अर्थ ऊंची भूमि है। कर्नाटक में संगीत के जनक पुरंदर दास हैं। कर्नाटक में संगीत के जनक कौन है? तो पुरंदर दास जी हैं। एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना 1992 शिव समुद्रम के नाम से कर्नाटक में स्थापित की गई। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। विधानसभा की 60 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट है। लोकसभा की 2 सीट है। सीमा जो है यहाँ उत्तर में चीन, दक्षिण में असम, नागालैंड पूरब में, म्यांमार पश्चिम भूटान में है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान पकई वन्यजीव अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ राजकीय दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। नेक्स्ट जो राज्य है वह है झारखंड। झारखंड की राजधानी जो है रांची है। विधानसभा सीट 81 + 1 = 82। एक सदस्य जो है एंग्लो इंडियन से लिए जाते हैं। लोकसभा की सीट 14 सीट है। राज्यसभा की सीट जो है 6 सीट है। प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे तथा प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के बाबूराम लाल मरांडी थे। राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है। राजकीय पशु यहाँ का हाथी है। राजकीय पक्षी कोयल है। राजकीय चिन्ह तीर धनुष है। ठीक है। दामोदर घाटी 1948 में प्रारंभ की गई। स्टील नगरी टाटा नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है जो कि झारखंड में ही स्थित है। गुजरात। ठीक है। गुजरात राज्य की बात करते हैं तो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ की राजकीय भाषा गुजराती है। लोकसभा की सीट 26 है। राज्यसभा की सीट 11 है। विधानसभा सीट जो है 182 है। राजकीय पशु भारतीय शेर है। राजकीय पक्षी हंसावर हैं। ठीक है। गुजरात का समुद्री तट 1600 किलोमीटर लंबा है। यह जो है देश का सबसे लंबा समुद्री तट है। भारत में डेयरी का उद्योग सर्वप्रथम गुजरात में हुआ। यानी दुग्ध डेयरी का जो उद्योग है वह सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो गुजरात में हुआ। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री जीवन राम मेहता हैं। गुजरात के पहले राज्यपाल मेहंदी नवाब जंग हैं। केंद्रीय नमक तथा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था भावनगर में स्थित है। अब आइए देखते हैं गोवा राज्य।
गोवा राज्य की राजधानी पणजी है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 जिले हैं। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। प्रमुख नगर वास्को डी गामा है तथा यहाँ की प्रमुख नदियाँ मांडवी, जुआरी, चपोरा आदि हैं। विशेष संस्था समुद्री विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय अभयारण्य भगवान महावीर राष्ट्रीय अभयारण्य है। यहाँ पर विधानसभा सीट जो है 40 है, लोकसभा सीट 2 हैं तथा राज्यसभा की 1 सीट है। गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे अधिक है। मछली राज्य का प्रधान भोजन है। इस राज्य का जो है प्रधान भोजन मछली है। मछली पकड़ने के जाल यहाँ का प्रमुख उद्योग है। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व द्वीप के मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का भिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर हैं। महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। राजकीय दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रमुख फसल जो है यहाँ की चावल, दाल और मक्का है। गोवा का राजकीय पशु मूषक मृग यानी हिरन है। यहाँ की राजकीय भाषा कोंकणी तथा मराठी है। यहाँ की राजकीय भाषा कौन सी है? कोंकणी तथा मराठी है। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है, मद्रास। प्रमुख नदियां कावेरी, पालर, वैगाई, गोमुखी हैं। लोकसभा की सीट 39 सीट है। राज्यसभा सीट 18 सीटें हैं। विधानसभा सीट जो है 234 सीट है विधानसभा की। राजकीय भाषा तमिल भाषा है। यहाँ की राजकीय भाषा कौन सी है? तो तमिल है। लोक नृत्य भरतनाट्यम है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नाट्यम है। प्रमुख पर्व जो है यहाँ पर प्रमुख पर्व पोंगल है। पर्यटक स्थल की बात करें तो ऊटी, रामेश्वर का रामनाथन स्वामी का मंदिर, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मामल्लपुरम का समुद्री तटीय मंदिर आदि जो है यहाँ का पर्यटक स्थल है। तमिलनाडु का राजकीय दिवस, तो तमिलनाडु का राजकीय दिवस जो है वह 14 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण का संतरी तमिलनाडु को कहा जाता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। तमिलनाडु से विधान परिषद 1986 में समाप्त कर दी गई। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर मंदिर रामेश्वर मंदिर चेन्नई में स्थित है, जबकि सबसे लंबा समुद्री तट मेरीना बीच चेन्नई में है। महान गणितज्ञ रामानुज का जन्म स्थान श्री पेरम्बटूर में हुआ था। 1968 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। मंदिरों की पूर्ण भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1992 को पेरम्बटूर तमिलनाडु में कर दी गई थी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानियां हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो केंद्र शासित राज्य है वहाँ चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है। प्रमुख फसल की बात करें तो धान, गेहूं, मक्का जो है यहाँ की प्रमुख फसल है। प्रमुख पर्यटक स्थल रॉक गार्डन है, रोज गार्डन है तथा शांति कुंज जो है चंडीगढ़ में ही स्थित है। इस शहर का डिजाइन फ्रांसीसी वास्तुविद ली कार्बुसियर ने तैयार किया था। इसे 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। यह पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। साथ ही यहाँ पंजाब और हरियाणा के लिए हाई कोर्ट भी स्थित है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के उत्तर और पश्चिम में पंजाब तथा पूर्व और दक्षिण में हरियाणा स्थित है। नेक्स्ट जो केंद्र शासित प्रदेश है वह दादरा एवं नगर हवेली है। राजधानी अगर दादरा एवं हवेली की राजधानी की बात करें तो सिलवासा है। यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं वह सिलवासा और खानवेल नदियाँ हैं।
लोकसभा सीट 1 है। भाषा जो है भिल्ली और गुजराती बोली जाती है। विशेष, दादर व नगर हवेली 2 क्षेत्र हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात व महाराष्ट्रीय राज्य में स्थित हैं। दादर एवं नागर हवेली गुजरात व महाराष्ट्र से घिरा हुआ है, पश्चिमी तट के पास स्थित है। यह क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ है, दादरा व नागर हवेली। मुख्य रूप से ग्रामीण और जनजातीय बहुल्य यह क्षेत्र प्रारंभ में मराठा सरकार के अधीन था, परंतु 1779 में मराठा सरकार ने 12,000 रुपये वार्षिक राजस्व की कीमत पर पुर्तगालियों को सौंप दिया। 1954 के मुक्ति संग्राम तक यह क्षेत्र पुर्तगालियों के अधीन रहा। ठीक है। 11 अगस्त 1961 को दादरा एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 11 अगस्त 1961 को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। प्रशासक उपराज्यपाल हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट यहीं पर है। निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो द्वीपों की संख्या 19 है। प्रमुख द्वीप ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, टेरेसा आदि जो है यहाँ के प्रमुख द्वीप हैं। सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार जो है यहाँ का सबसे दक्षिणी द्वीप है। प्रमुख मूल जनजातियां जो हैं अंडमानी, ओंग, जारवा आदि जो है यहाँ की प्रमुख मूल जनजातियां हैं। प्रमुख फसल की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख फसल नारियल, काफ़ी जिसे कहवा के नाम से भी जानते हैं, सुपारी, रबड़ आदि यहाँ के प्रमुख फसल हैं। राष्ट्रीय पार्क मिडिल बटन द्वीप, माउंट हेरियट तथा सैंडल पार्क जो है राष्ट्रीय पार्क हैं। भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह महाद्वीप है। यह द्वीप 2 समूह में बटा हुआ है। पहले अंडमान एवं दूसरे निकोबार। ये दोनों द्वीप 10 अक्षांश पर एक जलधारा द्वारा अलग होते हैं। इस समूह में जनसंख्या वाले कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें 24 अंडमान में और 12 निकोबार जिले में स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों का आगमन हुआ। बाद में डच और अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने डचों को हराकर अंडमान पर अधिकार कर लिया। यहाँ 1896 में स्थापित सेल्यूलर जेल को काला पानी कहा जाता है। इस जेल को 1906 में समाप्त कर दिया गया। अब यह जेल अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में की गई। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट अथवा लाहिंगचिंग कहते हैं। ठीक है। दमन एवं दीप की राजधानी दमन है। नदियां जो है भगवान एवं केलम दमन है। भाषा यहाँ की मराठी और गुजराती है। लोकसभा की 1 सीटें हैं। दमन एवं दीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 1947 में इसे देश की स्वतंत्रता के बावजूद यह क्षेत्र 1961 तक पुर्तगाल शासन के अधीन रहा। पुर्तगालियों ने 1534 में पहले द्वीप पर तथा बाद में 1559 में दमन पर अपना अधिकार स्थापित किया। 1961 में दमन एवं दीप तथा गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया तथा इसे भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया। प्रारंभ में यह क्षेत्र गोवा, दमन एवं दीप का हिस्सा था, परंतु 30 मई 1987 को 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे गोवा से पृथक करते हुए दमन एवं दीप के रूप में संघ शासित प्रदेश बनाया गया। नेक्स्ट जो राज्य है वह पंडुचेरी है। पंडुचेरी की राजधानी पंडुचेरी ही है। यहाँ की नदियाँ की बात करें तो जीजी हैं, माहे हैं, कावेरी हैं आदि जो है यहाँ की नदियाँ हैं। यहाँ पर लोकसभा सीट की बात करें तो 1 लोकसभा सीट है तथा राज्यसभा की 1 ही सीट है। पंडुचेरी भारत का अत्यधिक प्राचीन नगर है, जिसका वैदिक नाम वेदपुरी था। यहाँ पर अगस्त मुनि के आश्रम होने के प्रमाण मिलते हैं। 16वीं शताब्दी में पंडुचेरी को पुंडचीरा के नाम से जाना जाता है। पंडुचेरी के आधुनिक इतिहास की शुरुआत 1673 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश के साथ हुई।
आज़ादी के बाद नवंबर 1954 में फ्रांस सरकार ने भारत को सौंप दिया। दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां राज्यसभा की सीट है, यहां पर विधानसभा भी है। ठीक है, अब आइए देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। प्रमुख फसल नारियल है यहाँ का। लोकसभा की एक सीट है तथा द्वीपों की कुल संख्या 36 है। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। नोट 1956 में लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। 1973 में लक्का द्वीप, मिनी काय द्वीप और अमन द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। यहाँ क्षेत्रीय समूह 56 द्वीपों का समूह है जिनमें केवल 10 द्वीपों पर ही लोग निवास करते हैं। हरियाणा। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्य के पशु जो है नीलगाय है। राजकीय पक्षी काला तीतर है। विधानसभा सीट जो है 90 सीट है। लोकसभा की कुल 10 सीट है। राज्यसभा की 5 सीट है तथा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। देश में सबसे अधिक ट्रैक्टरों का उत्पादन हरियाणा में होता है। भारत में बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। भारत का पहला राज्य हरियाणा है जिसने प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई। विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला प्रतिवर्ष सूरज कुंड में लगता है जो कि यहीं पर है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र करनाल में है। भारत में 80% लगभग कार का उत्पादन हरियाणा में होता है। नेक्स्ट जो राज्य है वह है दिल्ली। दिल्ली राज्य की राजधानी दिल्ली है। नदियां जो है यमुना नदी है। राजकीय भाषा हिंदी और पंजाबी है। दिल्ली का पुराना नाम जो था वह इंद्रप्रस्थ था। विश्वविद्यालय जो है वह जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय यहाँ के प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। पर्यटक स्थल की बात करें तो यहाँ पर पर्यटक स्थल जो है हुमायूं का मकबरा, हौज खास, मुगल गार्डन, जंतर मंतर, जामा मस्जिद, लोधी का मकबरा, राजघाट, विजय घाट, शांतिवन, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा जो है दिल्ली के पर्यटक स्थल में शामिल है। लोकसभा सीट जो है यहाँ की 7 है। राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। राजकीय पशु की बात करें तो दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है तथा राजकीय पक्षी यहाँ का गौरैया है। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश हैं। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज थी। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1961 में दिया गया। दिल्ली में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण 1936 में हुआ, जबकि 1959 में पहला प्रसारण दूरदर्शन का हुआ। दिल्ली में सर्वप्रथम एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन 1951 में हुआ था। यह संसार के सर्वप्रथम एशियाई खेल थे जो भारत में खेले गए थे। दिल्ली में यमुना पाला ग्राम में प्रवेश करती है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1 नवंबर 1956 को दिया गया। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति त्रिभुजाकार है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही जो है यूज़फुल होगा। और आप किस राज्य से हैं और आप यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और लोगों में शेयर करें जिससे लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हम ऐसे ही अच्छी वीडियो अगर लाते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।